नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले जो मृत्यु भोज बैन किया है, मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाया है, बहुत सारी कंप्लेंट आने के बाद उस पर एक्शन लिया। लेकिन आम जनता का इस पर क्या कहना है? क्या उनका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? और आम जनता क्या राज्य सरकार का आदेश की पालना करेंगे या राज्य सरकार का आदेश आने के बाद भी मृत्यु भोज करेंगे? हम सभी से बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु प्रेमी भगवत कथा प्रवक्ता श्री कन्हैयालाल जी पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनका क्या कहना है, ये समर्थन दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, क्या राज्य सरकार के आदेश के बाद में भी ये मृत्यु भोज करेंगे? सबसे पहले आपका जनता की आवाज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि राज्य सरकार ने मृत्यु भोज बैन किया है, क्या आपको लगता है गरीब तबके पे ऊपर क्या असर पड़ेगा या जो संपन्न है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या जनता इसकी समर्थन देंगे? आपके विचार क्या है? इसका समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? क्या आप भी अब मृत्यु भोज के पक्ष में रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, अच्छा प्रश्न है आपका। राज्य सरकार ने जो ये निर्णय लिया है मृत्यु भोज को बंद करने का, वो बहुत ही उपयोगी, कारगर और जनहितैषी निर्णय है। इससे गरीब परिवारों को बहुत फ़ायदा होगा कि उनको जो देखा देखी अत्यधिक खर्च करना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, कर्ज तले दब जाते थे, कई पीढ़ियां कर्ज चुका नहीं पाती थी, उनको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही संपन्न व्यक्ति इस रुपये का सदुपयोग करें, अस्पताल में कोई उपकरण भेंट करें, प्याऊ लगवाएं, स्कूलों में कमरे बनवाएं या जहां पर भी सार्वजनिक रूप से सब लोगों के काम आने वाले कुछ कार्य करें, जिससे क्या है कि हमारे पूर्वज जो भी जा रहे हैं उनको बहुत ही शांति मिलेगी, उनकी आत्मा भगवान के चरणों में जाएगी। तो इसलिए मृत्यु भोज तो एक तरह से अभिशाप है और इस मृत्यु भोज को बंद करके राज्य सरकार ने बहुत ही उपयोगी और जनहितैषी निर्णय लिया है। सर, जैसे कि कुछ लोगों के एक मैंने जैसे बात किया, जैसे आज की बात करें इसी महीने की, वो कह रहे हैं कुछ तो हमें करना पड़ता है, नाक दिखाने के लिए करना पड़ेगा वरना समाज क्या कहेगा, अन्यथा छिप के कह रहे हैं। तो उनको आप कैसे जागरूक करेंगे? क्या कहना चाहोगे उन जैसे लोगों को नाक बचाने के लिए कह रहे हैं? क्या इससे नाक बचती है? इससे कोई नाक नहीं बचती है। अगर आपके पास में भगवान ने पैसा दिया है, समृद्धि दी है, आपके पास में ज़्यादा धन संपदा है, तो उसको गरीबों में अन्य प्रकार से उसका सदुपयोग करना चाहिए। गरीब कल्याण योजनाएं चला करके जिस परिवार से यदि कोई व्यक्ति जाता है, उसका पिताजी, दादाजी या और कोई भी व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में वहाँ मृत्यु भोज पे खर्च नहीं करके, वो तो एक प्रतीक रूप में है, लेकिन मृत्यु भोज पे खर्च नहीं करके उस पैसे को गरीबों के लिए सदुपयोग करना चाहिए। सरकारी जो उपक्रम हैं, जिसमें अस्पताल है, विद्यालय है, शिक्षालय है, तो उस जगह पे जहाँ भी सरकार के संसाधन सीमित है, ऐसे में यदि जन सहयोग से अस्पतालों में और स्कूलों में यदि कार्य हो, कक्ष बने, उपकरण आए, तो निश्चित रूप से उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और नाक भी ऊंचा होगा। देखो, जब मृत्यु भोज होता है तो एक बार आदमी भोजन कर लेता है, खूब उसके ऊपर पैसा खर्च हो जाता है, दूसरे दिन वो भोजन तो विष्टा बन जाता है। लेकिन यदि आपने प्याऊ बनाई, आपने स्कूल में कमरा बनाया, आपने यदि किसी चिकित्सालय में कोई उपकरण भेंट किए, तो उसका नाम पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहेगा और जनता को उसको फायदा भी मिलेगा। इन्होंने बहुत सही बात कही है। जैसे कि उन्होंने कहा अगर किसी संपन्न है वो ऐसे सही कार्य में लगा सके, अच्छे कार्य में लगा सकता है, हॉस्पिटल हुआ, ज़रूरतमंद हुआ, जो जिसको आवश्यकता है। और जो गरीब हैं, जो घर बेचते थे, अपना खेत बेचते थे या कर्ज लेते थे साहूकार से, वो उनको दिन नहीं देखने पड़ेंगे। जो उनके पूर्वजों की ज़मीनें थी जो 10 पीढ़ी से आ रही थी, वो उनको नहीं बेचनी पड़ेगी। सरकार ने इनका कहना सही निर्णय लिया। और भी हम जनता से बात करेंगे। आज जहाँ मृत्यु भोज होने वाला या उनके घर पर एक्सपायर हुए हैं, वहाँ हम जाके उनसे बात करें, उनके विचार आपको मैं बताऊंगा, क्या उनको कितनी शांति मिली है या उनके विचार जो भी होंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे कि राज्य सरकार का जो फैसला लिया है, मृत्यु भोज को बैन किया, बंद किया, पूरी तरह से उसके कानून लागू किया है, बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। कुछ जनता का कहना है, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आपको जनता से बात करूँ, उनका क्या कहना है। जहाँ ये बैठक बनी हुई है अभी इन दिनों में, जहाँ जहाँ मृत्यु भोज होने की संभावना लग रही थी या मृत्यु भोज होने की चांस लग रहे थे, वहाँ मैं जाके बात कर रहा हूँ उनसे। उनका क्या कहना है, क्या वो निर्णय सही है, क्या वो मृत्यु भोज करने वाले हैं या मृत्यु भोज को जो बंद हुआ है इनका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं, वो सभी हम बात करेंगे।
जो ये राज्य सरकार ने मृत्यु भोज बैन किया, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? क्या ये मृत्यु भोज बैन किया वो सही किया है? क्या इससे गरीब पर क्या असर पड़ेगा, या जो सक्षम है उनका क्या कहना रहेगा? बहुत बढ़िया काम किया है अशोक जी गहलोत सरकार ने। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके पक्ष में हैं। मृत्यु भोज बंद होना ही चाहिए, हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है। जैसे कि इन्होंने कहा आपके माताजी एक्सपायर हुए? हाँ, हमारे माताजी एक्सपायर हुए हैं। इनके माताजी एक्सपायर हुए, ये मृत्यु भोज नहीं करेंगे, ये इनके लड़के इनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है? जो ये राज्य सरकार ने, आप यंग हो, आने वाली पीढ़ी आपके सामने है, क्योंकि आपके ऊपर भविष्य टिका है देश का, तो आपके क्या विचार, ये बताइए। हम सरकार के समर्थन करते हैं, हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। इस पर गरीब जनता को बहुत मार पड़ती है और हर कोई सक्षम नहीं है मृत्यु भोज करने में। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है सरकार का और हम इसका समर्थन पुरजोर समर्थन करते हैं। ये कह रहे पुरजोर समर्थन करते हैं, और जो गरीब हैं उनके लिए भी ये बहुत एक वरदान रूप में साबित होगा, क्योंकि जो गरीब थे, जिनके पास सक्षम नहीं थे, वो कर्जा लेके करते थे और वो कर्जा उसका ब्याज देते थे, पूरी ज़िंदगी बिता देते, उनके आने वाली पीढ़ी भी उनसे कर्जा ही चुका रही थी। ऐसे हालात देखने को मिले थे कई बार। जैसे कि आज जो मृत्यु भोज की जो घोषणा हुई है, मृत्यु भोज, जैसे कि राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज का बैन किया है, मृत्यु भोज पर कड़ा कानून लागू कर दिया, और जैसे कि बहुत शिकायत आने के बाद ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन इस पे जनता का क्या प्रतिक्रिया है? क्या जनता इसका स्वागत कर रही है? कहीं कहीं जनता विरोध कर रही है? वो सारी जांच कर हम लेंगे और जानते हैं। सर, एक जैसे अभी राजस्थान सरकार ने जो मृत्यु भोज बैन किया है, मृत्यु भोज बंद किया है, इस पे जनता का क्या रिव्यू है, आपका क्या रिव्यू है? गरीब जो मजदूर था उस पर क्या असर पड़ेगा, और जो सक्षम था उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये जो गहलोत सरकार ने जो कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है, और इस फैसले का हमें सबको स्वागत करना चाहिए। जो छोटे मध्य वर्गीय है उनके लिए बहुत बहुत बड़ी राहत की खबर है। यदि पैसे भी कहीं लगाना, कहीं प्यारने के पे खोल दे, हॉस्पिटल में पैसा लगा सकते हैं, और भी धार्मिक बहुत काम है उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया कदम है। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया कदम लिया, कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब आज इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब लोग इसका स्वागत करते हैं, और बहुत अच्छा सराहनीय काम है। ये समाज के लिए एक बढ़िया काम करेगा। ये जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ कि इससे पहले ये लोग सरकार ने लागू किया, इससे पहले क्या आपने कभी इसका प्रयास किया बैन करने के लिए, पाबंद करने के लिए, आपके अपने निजी जीवन में कहीं पर? हाँ, मैंने लगभग 10-12 साल पहले मेरे समाज में कोलायत के अंदर हुआ था, तो उस समय ये मैंने मुद्दा रखा था कि ये जो कलंकित है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये मृत्यु भोज एक कलंकित पुरानी प्रथा है, इसमें पैसा लगाना एक घर वालों पर बहुत बड़ा बोझ है। इस पर यदि पैसा कहीं सदुपयोग इसका किया जाए, जैसे अपने गौशाला है, कोई ट्रस्ट है, अनाथ आश्रम है, जो बेघर लोग हैं, उसको हमें ये पैसा देना चाहिए, न कि इसके पीछे कोई चलने वाला चला गया और उसके पीछे पैसा लगाते हैं, घर वालों पर बोझ चला जाता है, फिर वो एक तरह मतलब पैसों से दब जाता है। इन्होंने जैसे सही कहा है, वो घर चले जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे जो घर पर बच्चे हुए हैं, जो मजदूर लोग बचे हुए हैं, वो कर्जली हो जाते हैं, वो पैसों से दब जाते हैं। इनका कहना सही है, और भी हम जनता से बात करेंगे। आपका जो भी विचार हो हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि देखा जाए तो मृत्यु भोज एक कलंकित था, लोगों को एक कलंकित किया हुआ था, कि ये पाबंद किया हुआ था, एक पनिशमेंट की तरह था मजदूर के लिए, लेकिन लोगों के ऊपर परंपरा आ रही थी, प्रथा थोपी जा रही थी। उसके बारे में जो आज लोगों को निजात मिली है, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है? क्या ये सही निर्णय था राज्य सरकार का जो मृत्यु भोज बैन किया, इसके बारे में? सर, तो मृत्यु भोज राजस्थान सरकार ने जो बैन किया है, इसके क्या आप स्वागत करते हो? इस पे गरीब तबके पर क्या असर पड़ेगा, या आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? अपने जो भी विचार हो बताइए। बिल्कुल, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सालों से चली आ रही है कुप्रथा थी। इसको राज्य सरकार ने सख्ती से बैन करने का जो आदेश दिया, हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे इन्होंने कहा स्वागत करता है, हर कोई स्वागत कर रहा है, बहुत सही किया है। लोगों का कहना है राजस्थान जो सरकार ने निर्णय लिया बहुत सही लिया है। दोस्तों, आपके जो भी विचार हो कमेंट द्वारा जरूर बता रहा। अगर आपने इस बैन से पहले कहीं पर आवाज़ उठाई थी क्या मृत्यु भोज बंद करने की, वो भी हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, आपने कहीं पर भी आवाज़ उठाई थी क्या मृत्यु भोज बैन करने के लिए? देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।